असाधारण जीत का परिचय देते 74वां गणतंत्र दिवस सन 2023, जिसकी परेड आज हम आपको दिखा रहे हैं, शानदार ये दस्ता आप देख पा रहे हैं, जिसकी कमांडिंग धीरज सेठ जी अपनी अलग पहचान बनाई है। हमेशा भारत में, भारतीय सेना में दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्यपाली संभाल रहे हैं। 61 कैवलरी को रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। आप देखिए किस तरह से ये जवान मुस्तैदी से सवार है अपने घोड़ों पर और कदम से कदम मिलाते ही घोड़े 61 कैवलरी के हमारे सामने से आगे बढ़ते हुए अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और यहाँ से मार्चिंग दस्ते आपको दिखाई देना शुरू हो गए हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान आपके सामने से आगे बढ़ते हुए 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के कैप्टन हर्षदीप सिंह सोनी की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गौरवशाली दस्ता शान से गुजर रहा है। इस रेजिमेंट में 3 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 55 वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनका आदर्श वाक्य है वीरता और विश्वास और इनका युद्ध घोष है बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट और अगली टुकड़ी नाग मिसाइल सिस्टम की अगली टुकड़ी है जो हमारे सामने से गुजर रही है। और ये आर्मर्ड कोर सेंटर है पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राष्ट्रगान राइफल और ये एक साथ चलते हुए कदम शेरे जवान की धुन बजाता हुआ ये बैंड हमारे सामने से गुजरा और अगला रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट इसका नेतृत्व 23 पंजाब रेजिमेंट वाला कर रहे हैं। अगली टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट की है जिसका नेतृत्व 23 पंजाब रेजिमेंट लोंगेवाला के कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। पंजाब रेजिमेंट एकमात्र इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसके पास नौसेना का प्रतीक चिन्ह द गैली है। इसे प्रथम बर्मा युद्ध के दौरान पहली बार विदेश जाने और उसमें प्रचलित कारा भर्ती के धार्मिक कैटों पर काबू पाने के लिए स्वयं सेवा की मान्यता 1839 में प्रदान किया गया था। जी धन्यवाद। और अब अगला जो कंटिंजेंट आ रहा है वो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो मराठा लाइट इन्फेंट्री का है जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की 2री बटालियन के कैप्टन शाश्वत दवास कर रहे हैं जिसे काली पांचवी के नाम से भी जाना जाता है। बटालियन को स्वतंत्रता पूर्व सम्मान में 7 युद्ध एवं फिगर सम्मान और 664 वीरता पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनका आदर्श वाक्य है कर्तव्य सम्मान उत्साह और इनका युद्ध घोष है बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की। आपके सामने कर्तव्य पथ पर एक होकर गुजरा हुआ और फिलहाल आपके सामने से गुजरता हुआ राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता शान से आगे बढ़ रहा है। इस बैंड दस्ते में 2 संगीतकार शामिल हैं। बैंड का नेतृत्व सिख रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कुलवंत सिंह कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के हवलदार लक्ष्मण सिंह। बिहार रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने से गुजरता हुआ 12वीं बटालियन के मेजर रत्नेश तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इनका आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म और इनका युद्ध घोष है कदम से कदम मिलाते हुए सेना के जवान। ऐसे ही कंटिंजेंट आगे बढ़ते हुए शान से सम्मान से और आप सबका स्नेह उनके लिए यही बरकरार रहे। कड़ी मेहनत का फल है जिसमें ये जोश देखते ही बनता है। डोगरा रेजिमेंट अब आपके सामने से गुजरते हुए और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 21 बटालियन डोगरा रेजिमेंट के कैप्टन वरुण सिंह। आदर्श वाक्य है कर्तव्य अन्वात्मा अर्थात मृत्यु से पहले कर्तव्य। जय माता की जय। एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए ये मार्चिंग दस्ते जिस तरह से आप देख रहे हैं कदम से ताल बढ़ाते हुए और इनके पीछे बैंड वादक के दस्ते अब हमारे सामने असम रेजिमेंटल सेंटर, कहां रेजिमेंटल सेंटर,
अगला मार्चिंग दस्ता शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल्स की 20वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवाला। आदर्श वाक्य का पर हरू बंडा बरबू रामलो अर्थात कायरता के जीवन से मौत भली। जय महाकाली आयो गोरखाली, ये इनका युद्ध घोष है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए किस तरह से इनके हाथ आगे बढ़ रहे हैं और ग्लव, जब व्हाइट ग्लव नजर आते हैं, आप देखिए बाएं बाजू जिस तरह से हिल रही है और दाहिने कदम से ये आगे बढ़ रहे हैं। दाईं और इन्होंने अपना बगल शस्त्र रखा हुआ है और इसके ठीक पीछे ये बैंड नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास MSD राज के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ, और उसके पीछे आप देखेंगे नौसेना का मार्चिंग दस्ता यानी मार्चिंग कंटिजेंट 80 बैंड वादक इस बैंड में शामिल है और जोशीली धुन जय भारत आगे बढ़ता हुआ नौसेना का नेवल बैंड। गोरखा रेजिमेंट अब हमारे सामने से गोरखा रेजिमेंट का दस्ता नौसेना का मार्चिंग दस्ता गुजर रहा है। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 6 पुरुष अग्निवीर शामिल हुए हैं और अब गंतव्य पथ से आयुधों के बीचों बीच भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध स्तर पर विश्वसनीय सज्जित सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित है। भारतीय नौसेना की झांकी में नारी शक्ति, बहुआयामी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रमुख समावेशों को प्रदर्शित करता है। कमांड लेफ्टिनेंट के हाथों में बच्चों का जोश ऐसे ही बने रहना चाहिए जैसा आप इस समय दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भारतीय नौसेना का मॉडल जो हमारे सामने से गुजर रहा है और इसके पीछे वायुसेना की ये झांकी, सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना, ये भारतीय वायुसेना की झांकी का थीम इस वक्त सीमाओं से आगे आप घूमते हुए ग्लोब पर भारतीय वायुसेना की पहुंच के प्रकाशित किया गया है और हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार करें भारतीय वायुसेना की झांकी का, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन दिखा रही है आपको। और इसके पीछे भारतीय वायुसेना की झांकी आ रही, पूर्व सैनिकों की झांकी हमारे सामने से गुजरी। ये पूर्व सैनिक जिन्होंने हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे किया जा रहा है। और जब भारतीय सीमाओं ने अपने सीमाओं से परे, भारतीय सीमाओं से परे मानवीय सहायता पहुंचाई थी मित्र देशों को, तो इस बात को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए इस पर लिखा हुआ है एयर पावर
बियॉन्ड बाउंड्रीज। जोरदार तालियों से अभिवादन। एक डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी झांकी में यहाँ खड़ी महिला वेटरन्स। ऑफिसर, इस पर प्रचंड वायुयान और C-290 किया गया है। स्वागत कीजिए। इसके पीछे आप देखिए किस तरह से ये पैराट्रूपर्स अपनी अलग ही चाल में चलते हुए आगे आ रहे हैं। आप देखिए इनकी परेड का तरीका, इनका अंदाज सबसे अलग होता है। जो बाकी के मार्चिंग कंटिंजेंट्स आप देख रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग आप इन पैराट्रूपर्स को देखिए। ये आकाश में, धरती पर और पानी में तीनों जगह पर सीमाओं की रक्षा करने के लिए और किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये तैयार रहते हैं। और अशोक लेलैंड के ये ट्रक पर सवार इनके पीछे आप देख सकते हैं DRDO की झांकी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ये झांकी, प्रमुख अनुसंधान भारतीय वायुसेना हमारी रडार सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित कर रहा है। प्रभावी निगरानी और संचार से राष्ट्र की सुरक्षा एवं खतरों का पूरी शमन संचार करता है। सेवा। ये अब आपके सामने से उतरता हुआ DRDO की झांकी आप देख सकते हैं। और ये साथ में आप देख सकते हैं सौरभ वर्मा साइंटिस्ट की कर रहे हैं नेतृत्व। और ये झांकी आपके सामने से गुजरती हुई आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने शौर्य का और अपने साइंस का प्रदर्शन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा ये विभाग जो इस वक्त मिसाइलों और हमारे एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है, जो उसके लिए बहुत काम करता है और हमारे देश को एक शक्ति प्रदान करता है। और आप देख सकते हैं परेड पथ पर यहाँ पर अभी बहुत कुछ बाकी है। जोश वैसा का वैसा बरकरार है। मैं देख रही हूँ हर तरफ जिस तरह से निगाहें पथ पर टिकी हुई हैं और जिस तरह से सब लगे पथ पर जिस परेड का DRDO किया गया वो पूरी परेड की झांकी इस समय हमारे सामने आती हुई। जिक्र किया था कि इजिप्ट की सेना का एक मार्चिंग कंटिंजेंट भी होगा जिसने कर्तव्य पथ पर मार्चिंग की होगी, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आता है। इसी तरह से कुछ मैकेनाइज्ड दस्ते होते हैं जिसमें हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। उनका जो प्रदर्शन है वो भी सिर्फ कर्तव्य पथ पर ही रहता है और यहाँ आगे का जो रास्ता है वो तय नहीं किया जाता। इसको देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। और राहुल, एक चीज आपके साथ जो है बात की, दुर्गा माता की जय। यह युद्ध घोष असम राइफल का मार्चिंग के असम राइफल का ब्रास बैंड दस्ता, पाइप बैंड का दस्ता, असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई की मधुर धुन के साथ आगे बढ़ते हुए असम राइफल्स के ब्रास बैंड में 35 संगीतकार शामिल हैं और इस दस्ते का नेतृत्व वारंट ऑफिसर राजेश कुमार कर रहे हैं। कौन सा यूट्यूब है? इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं रक्षा महा। और अब देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड 102 उत्साही जवानों का दस्ता सामने से गुजरता हुआ इंस्पेक्टर शमशेर लाल की अगुवाई असम में रेजिमेंट देश के हम हैं रक्षक जो श्री धुन के साथ 74वां गुजरता हुआ गणतंत्र दिवस की परेड जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, ये रिकॉर्डिंग हमने ITO से की है। इस रेजिमेंट में सब लेडीज़ ही लेडीज़ हैं, पीछे जेंट्स हैं, आगे लेडीज़ हैं सारी। और आप सबको हर्ष होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता हम सबके सामने से गुजरता हुआ। महिला मार्चिंग दस्ते की पर बहुत तरीके से निकाला जाता है। कमान कमान रही है दिल्ली पुलिस का बैंड। हमारे सामने से रेलवे सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सौरभ कुमार IRPF के हाथों में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा बढ़ा दें। और ये देखिए ऊँटों का दस्ता जो राजस्थान के प्रहरी हैं। बीएसएफ का ये ऊँट सवार दस्ता जो हमेशा से शो स्टॉपर की भूमिका में रहा है। अभी हमने देखा जो शीर जवान लंबी चौड़ी मूंछों वाले ये जवान अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी मूछें देखते ही बनती हैं। इनकी पोशाक इतनी इसमें लेडीज भी हैं, दूसरी लेडीज, इस बार लेडीज भी शामिल हैं इस दस्ते के अंदर। और ये देखिए ऊँटों पर हमारे जवान खड़े हुए, किस तरह से इन्होंने बैलेंस बना रखा है अपना। परेड लगभग आधी हमारे सामने से गुजर चुकी है और इसके पीछे अब झांकियां फिलहाल आनी। ये ऊँटों के ऊपर बैंड का दस्ता। और आप सभी से गुजारिश, आप जिस तरह से इस तरह से बैलेंस बना के ये बैंड बजा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। करते हैं कि आप भी एक सच्चे भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हम सब मिलकर इस देश को एक साथ बना। कॉलेज के छात्र शामिल आईटीओ का नज़ारा। और इसके अलावा एक सामूहिक पाइप और बैंड ड्रम भी रहता है। कुछ मेकेनाइज आंध्र प्रदेश की झांकी हमारे सामने आती हुई। तो हमने जिक्र किया था जिसमें से पहली झांकियां भी निकली है। रेखा, ये भी हम सभी जानते हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जितने भी मार्चिंग कंटिंजेंट्स यहाँ होते हैं और जितनी भी झांकियाँ यहाँ होती हैं, इनका आपस में भी एक कंपटीशन किया जाता है और उसके आधार पर इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह हम स्कूल और कॉलेज में जिस तरह कंपटीशन होता है उसमें मार्किंग करते हैं, उसी तरह से इन झांकियों में और इन मार्चिंग कंटिंजेंट्स में भी आपस में कंपटीशन होता है और इसका नतीजा जो है वो भी 2-4 दिन के बाद निकाला जाता है। तो आप जनता जो हमारे साथ आंध्र प्रदेश की सुंदर झांकी, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन और स्वागत करते रहिए। आगे दो आपको ये झांकी बैल, कैसी लगी? जो पीछे ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, सुरेश इनसे जरा पूछिए कि झांकी इन्होंने देखी, इनको कैसी लगी? हम पब्लिक की राय अगर जानने की कोशिश करें तो ये आंध्र प्रदेश की झांकी आपको कैसी लगी? है ना हमारे देश की, है ना। आप कहाँ से आए? राज्य कौन से राज्य? तो आपने और आप
10 बजे। झांकी में आप देख सकते हैं असम की झांकी हमारे सामने आती हुई। कामाख्या मंदिर का दृश्य इस झांकी में परिदृश्य प्रकृति के साथ सद्भाव और मानव क्षमता के संश्लेषण को ये दर्शाता है। असम की सुंदर झांकी हमारे सामने से आती हुई। उत्तराखंड के घर घर में देवत्व है और एक और जहाँ पवित्र चार धाम जीवनदायिनी गंगा यमुना अविरल बहती है, वही दूसरी ओर मानसखंड कुमाऊं की विभिन्न मंदिरों का समूह जो आप सामने देख रही है, ये जो है वो अंगोला के अंदर एक विशेष लद्दाख की झांकी उसको दर्शाया गया है। और उत्तराखंड के बाद अब ये त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका को इसमें दर्शाया गया है। इस झांकी में सुंदर महामुनि पैगोडा आप देख सकते हैं, किस तरह से बांस के साथ उस पर स्तूप दर्शाया गया और उस पर नक्काशी की गई है। यहाँ पर त्रिपुरा राज्य की विविध संस्कृति और कई उत्तराखंड महिलाओं की भागीदारी दो हिरण पारंपरिक परिधान से सजी महिलाओं आगे खड़े हुए हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। मोर भी है। ये झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए बेहद खूबसूरत हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये कलाकार जो इस झांकी में इस वक्त हमारे सामने ला रहे हैं। गुजरात की विषय वस्तु पर केंद्रित है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गुजराती महिला का ये त्रिपुरा जो सामने से आप दृश्य देख रहे हैं, पीछे भी ऊंट पर ये जो यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए जाना जाता है। और साथ पीछे झारखंड की झांकी देवघर में स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को झारखंड राज्य की झांकी में आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण ने लंका में शिवलिंग की स्थापना के उद्देश्य से हिमालय पर शिव की पूजा की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने त्रिपुरा का लोक नृत्य करते हुए झांकी में कलाकार। रास्ते में लघु शंका के कारण रावण ने शिवलिंग एक व्यक्ति को थमा दिया। बिल्कुल जय झारखंड, मुझे ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के कंठ में जो वाकई हम सबको प्रदर्शित करने वाले हैं। एक के बाद एक जो झांकियां हमारे सामने से गुजरती हुई अरुणाचल प्रदेश की ये झांकी अब हमारी तरफ बढ़ती हुई जो पर्यटन की संभावनाओं को दिखाती है। पर्यटन यानी हम सभी जानते हैं किस तरह से अपनी पहल बढ़ा रहा है। देखिए इसमें गुजरात स्वागत कीजिए पर्यटन एयरपोर्ट ये डोनी पोलो एयरपोर्ट है जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ की वेशभूषा कितनी खूबसूरत है और ये अरुणाचल की खास पहचान है। देखिए इसकी पूरे ढांचे तमाम क्षेत्र हाल ही में खबरों में दिखाया हुआ था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्ट में छाया हुआ है और उसकी यहाँ झारखंड उत्तर के जो रहने वाले लोग हैं, जब हम पूर्व की बात करते हैं तो हम उन सब बातों से अनजान होते हैं जो वहाँ के लोग फेस करते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं। और अब उस झांकी में आप देखिए किस तरह से पर्यटन को दर्शाया गया था। और पूजा में एकदम पीछे से देख पा रही हूँ जम्मू और कश्मीर की झांकी सामने से आती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के तीर्थ यात्रियों और जय हो भोले क्षमता की भोले। जम्मू और कश्मीर को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी आज हमारे सामने बढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं। काफी सारे ऐसे भी जंतु भी हैं जो काफी अभी लुप्त हो चुके हैं और उन्हें अभी देखा नहीं जा सकता उतने आसानी से। अरुणाचल की सुंदर झांकी भाषा में हंगुल कहा जाता है। तेंदुआ और नए घोषित यूपी पक्षी आज कुल 23 झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में निकाली गई है। 2023 की 23 झांकी क्रांति यानी लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें यूटी में नवोदित उद्यमियों के लिए नए उद्यम के द्वार खोल दिए हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन ने स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार कई करोड़ का इजाफा किया है, पर्यटकों की आमद दर्ज की है और इसकी सफलता हासिल की है। झांकी में जंगल को दर्शाया गया है जिसमें एक तेंदुआ, कश्मीरी बारह सिंह के हरीश पीतल की मूर्तियां प्रदर्शित की जा रही हैं और झांकी के पिछले हिस्से में ट्यूलिप बाग और लेवेंडर की खेती, एक लेवेंडर फार्म पर भी काम कर रही महिलाओं को दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि झांकी के मध्य भाग में पर्यटकों के लिए ईंटों के लिए मिट्टी के घरों को प्रचारित किया गया है। झांकी प्रसिद्ध अमरनाथ तीर्थ कलरी पर्यटक युद्ध बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इस
जम्मू कश्मीर की झांकी में दर्शाया गया अमरनाथ का सुंदर दृश्य। अम्मा को 96 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया जाता है, ये दिखाया गया है। और इस झांकी में लकड़ी का एक जहाज बनाया गया है जो वर्तमान को प्राचीन जम्मू कश्मीर की झांकी, बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन, दृश्य दिखाया गया है। और मिनिएचर गिफ्ट आइटम किस तरह से केरल में ये मसालों का व्यापार और ये किया जाता है, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी। प्रदर्शित करते हुए केरल की झांकी में ये कलाकार कश्मीर की ब्यूटी दिखाई गई है। जय भोले। बाबा अमरनाथ बर्फानी। पश्चिम बंगाल की झांकी प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर केंद्रित है। केरल की सुंदर झांकी। देवी दुर्गा की पूजा है जो वर्ग, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे है। सभी वर्गों में सामाजिक सामंजस्य और संबंधों में दृढ़ता। हम सब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ये छटा देख सकते हैं जिसमें माँ दुर्गा का ये स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। जैसे मानो आज दुर्गा पूजा हमारे सामने हो रही है। झांकी में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा से संबंधित एक विशेष बंगाली शिल्प शैली अपने सामने से गुजरती हुई अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नारी शक्ति केरल। के तहत 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर आधारित है ये झांकी। महाराष्ट्र संतों और देवताओं की भूमि है। देश के अनेक शक्तिपीठों में से महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है। कोल्हापुर की अंबाबाई, तुळजाबाई की आई भवानी, माहौल की रेणुका माता पूर्ण शक्तिपीठ है, जबकि वही की सप्तशृंगी को आधा शक्तिपीठ माना जाता है। इन सभी देवताओं को इसमें शामिल किया गया है इस झांकी में। और ये खूबसूरत दृश्य आपके सामने से गुजरता हुआ महाराष्ट्र की झांकी के रूप में आपने अभी देखा। और पीछे भी अभी कई झांकियां बाकी है जो आपके सामने से गुजरने वाली है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल। एक अलग ही जोश नजर आता है सभी में। जैसे ही झांकियां सामने से गुजरती है, राहुल मैं देख रही हूँ कि बच्चों में एक अलग जोश होता है जो उनका जोश चिल्ला कर बाहर निकल रहा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब झांकियां सामने से गुजरती है। दुर्गा पूजा का दृश्य पश्चिम बंगाल की झांकी के अंदर। यहाँ पर इतने उत्साहित हैं और बच्चे भी क्यों, बड़े भी यहाँ पर उतने ही उत्साहित हैं। आप खुद इतने ही उत्साहित हैं। किस तरह का खाना पीना में डांस करते हैं, वो जो लोग नृत्य है उसके माध्यम से भी इसको दिखाया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने अलग अलग राज्यों को अगर कभी घूमकर नहीं भी देखा है तो यहाँ पर उन्हें उस राज्य की झलक देखने को मिलती है, वहाँ की खासियतें देखने को मिलती है कि क्यों उस राज्य को आखिर जाना जाता है। अगर ध्यान से देखें तो भीड़ कितनी रंग बिरंगी है और उसी हिसाब से रंग बिरंगी झांकियां भी हमारे सामने शुरू की। बिल्कुल सुरेश जी और मेरी आंखें देख पा रही है कि तमिलनाडु की जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है और हमारी नजरों के सामने से गुजरेगी। ये एक और महिला शक्ति प्रतिमा दिखाई गई है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये उन्हें असाधारण नैतिकता के एक महान और पूजनीय संत के रूप में भी जाना जाता है। झांकी के दोनों ओर घोड़े पर सवार वीर मंगई, वे पोता या पोती जिसको भी हाथ में लिया है उसको एक तमिलनाडु भविष्य संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो देना चाहती है। इस हरे भरे वातावरण में हमारे भारतीय संस्कृति को आगे तक लेते जाते हुए आज कर्तव्य पथ से यहाँ तक कर्नाटक द्राविड़ा हल की जिन्हें वृक्ष माते यानी कि पेड़ की माता कहा जाता है, साधु वर्तमा चिम्मक्का, पेड़ों की कतार को चिम्मक्का के रूप में जाना जाता है और समाज में अपने निस्वार्थ योगदान के कारण वो विख्यात है। और अगली झांकी आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य की झांकी है जिसके अगले भाग में अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु का और भगवान कृष्ण का जिसे हम कहते हैं विराट रूप दिखाया गया है। और इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से महाभारत की युद्ध भूमि में ये विराट रूप उन्होंने प्रदर्शित। तमिलनाडु की सुंदर झांकी। आपकी अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में 4 घोड़ों के साथ एक भव्य रथ को यहाँ पर दर्शाया गया है। रथ, घोड़ा और सभी तत्वों को गहन विवरण के साथ दर्शाते हुए ये झांकी हरियाणा की जो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन भी इसमें नजर आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत रथ जिस पर आगे 4 घोड़े और नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी देखा जाए तो ऋषियों की तस्वीरें यहाँ पर बनी है और ऊपर बहुत ही खूबसूरत छत्र वाला रथ आप देख सकते हैं। हरियाणा की झांकी कर्नाटक क्षेत्र की दृश्य आती है। और साथ ही अगली झांकी
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ कलाकारों की अनुकृति बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है कर्नाटक को। हरियाली ही हरियाली कर्नाटक में। और मच्छी नृत्य कर रही है। झांकी में INS खुपरी का लंगर दिखाया गया है। हरियाणा और अगली झांकी आप सबके साथ विराट रूप के दर्शन। उत्तर प्रदेश से जिसमें त्रेतायुगी नाभा से संपन्न होती है। विराट रूप के दर्शन। श्रीपति रामचंद्र की राम की पेड़ी आप इस झांकी में देख सकते हैं। और आपके कानों में ये जो गर्जना सुनाई दे रही है, ये कर्तव्य पथ पर उड़ते हमारे भारत के वो विमान है भारतीय वायुसेना की, जिन्हें सुनकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अर्जुन रथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कृष्ण भगवान। एक विरोधता देख सकते हैं जिसमें किसानों को कैसे रंगत बनाया जा रहा है। गोवा कल्याण मंत्रालय की एक पार्टी जिसमें समृद्ध भारत की छवि दादरा एवं नगर हवेली दमन एंड दीव। और फसलें दिखाई दे रही हैं जिससे हमारी थालियों में भोजन आता है। और किसान दिखाई दे रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान। जनजातीय कार्य मंत्रालय एक लघु आदर्श राष्ट्रीय विद्यालय। अगली जो झांकी हमारे सामने उत्तर प्रदेश। इस चौराहे पर आई है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। और ये आदर्श आवासीय विद्यालय अयोध्या। विषय वस्तु पर आधारित है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जय श्री राम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जिस प्रकार भारत के गुरुकुलों में हम जानते हैं शिक्षा प्रदान की जाती है, हम सभी विद्यार्थी और पढ़ते हैं। संस्कृति के फूलों से तीर के आकार में पुरातन कलम के साथ एक खुली किताब दिखाई गई है। और झांकी में एक लड़की EMRSS में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों की समानता का भी प्रतीक। भारतीय कृषि अनुसंधान। देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर जय जवान जय किसान। विद्यालय जो ज्ञान का प्रसार प्रसार कर रहे हैं, ये हाथ हिलाकर इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है कि आदिवासी इलाकों में दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। छात्र जिनके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी शिक्षक को मैं प्रदान करता हूँ जिनकी वजह से हम सब बन पाते हैं। ऐसे शिक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल ब्यूरो संकल्प जनता दिशा मुक्त भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय। झांकी के आगे इससे विशाल मानव सदृश मूर्ति दिख रही है जो कैक्टस के बगीचे स्वरूप कंटकमय नशे के दुष्परिणामों का दमन करती हुई अपने हाथों में क्रॉस किए हुए सिर को दृढ़ता से दाएं और लहराते हुए ड्रग्स के खिलाफ मजबूत संदेश देते हुए। और ठीक इसके पीछे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय की झांकी। PF की झांकी नारी शक्ति पर केंद्रित। कर्तव्य पथ से आगे बढ़ती हुई ये झांकियां सुरेश वाइटियों पर है, आपको याद दिलाने। और परेड लगभग समाप्त हो रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किया जा रहा है इसको, इस बात का इशारा की परेड समाप्त की ये झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो गृह मंत्रालय की झांकी इसी विशेषता के लिए जानी जाती है। देखिए कितने खूबसूरत रंग के ये फूल है जिनसे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। और इस झांकी ने कई बार फर्स्ट प्राइज भी जीता है। संस्कृति मंत्रालय की ये झांकी भी बेहद खूबसूरत रंगों से सजी, नशा मुक्त कि जैसे यहाँ पर रंग बिखर गया हो चारों ओर। भारत संस्थिता कितनी सुंदर शक्ति का प्रदर्शन। दुर्गा जी के अनेक टुगेदर वी कैन डू इट। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ दिखाई देती है। और इतना खूबसूरत ये नृत्य दृश्य जो साइड के भाग में भी बहुत सारे देवियों के चित्र बने हैं।
पिछले भाग में भी देवी का चित्र है और ये बहुत ही खूबसूरत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी जो भी आपके सामने से गुजरी आप देख सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय की झांकी। यहाँ पर हमारी ये गौरव गाथा संपन्न होने जा रही है। ये भारत की विविधता अपनी संपन्नता के शिखर को छूने जा रही है। यहाँ पर वो स्थापित होगी आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम। हमारी राहुल, एक बात मुझे बीच में तौर पर कहना चाहूंगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी अभी हमारे सामने से गुजरी, इसमें देखिए पीछे जो केरला का जो नृत्य होता है, जो हमारा क्लासिकल डांस है, कथकली, कुश्ती, वेशभूषा में ये जो दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए उसकी आंखें हिल रही हैं बिल्कुल उसी मुद्रा में जिस तरह से नृत्य करते समय, कथकली करते समय कलाकार जो होते हैं, नर्तक होते हैं, उनकी आंखें भी दिखाई दे रही है, भाव प्रतिभाएं भी दिखाई दे रही है। मानव की वो सूरत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सुंदर फूलों की झांकी जो बहुत ही हर साल सुंदर बनाते हैं ये लोग। भारत माता की एक बार अपने हाथों को हिला करके संदेश दीजिए। हमारे पीछे वाले गिलहरी, बतख, तमाम युवा अपने हाथ हिला रहे हैं और हाथ बहुत ही सुंदर झांकी। नजारा देख पाए। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी। सामने वाले से लोग कुछ नाराज लग रहे हैं क्योंकि आवाज आ रही है वहां से और ना ही हाथ और ये आज के गणतंत्र दिवस की आखिरी झांकी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे आपको नई नई वीडियो दिखा सकें। हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक हैं। ये आज की पेट की आखिरी झांकी थी। जय हिंद।